संत महात्मा सभी का स्वागत अभिनंदन। आज बहुत बढ़िया अच्छा कार्यक्रम सायरा पंचायत समिति के अभी पानेर पंचायत में जो समाज का कार्यक्रम चल रहा है, भील आदिवासी समाज का, आप सभी अब समय निकालकर समाज के लिए इस कार्यक्रम में पधारे। आप यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे मेरे समाज के सभी मेरे समाज के समाजजनों से, परिवार से मिलना हुआ। आज आपका जो चोखले का कार्यक्रम है बहुत ही शानदार अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं बस आपको बीच में दो शब्द बोलूंगा समाज को लेकर। समाज के कुछ मेहमान और भी रास्ते में चल रहे हैं, पधार रहे हैं। अपना समाज भील आदिवासी समाज कोई छोटा समाज नहीं है, बहुत बड़ा समाज है और बहुत बड़े महापुरुष भी अपने समाज में हुए हैं। हर क्षेत्र में एक महापुरुष हुए हैं। जैसे अब हमारे क्षेत्र में पुंजा भील हुए हैं, उसी तरह हर क्षेत्र के एक महापुरुष हैं। इन महापुरुषों ने प्राचीन काल में अपने समाज में खूब एकता लाई थी और अपने समाज के हक अधिकार के लिए वो हमारे पूर्वज बहुत लड़ते थे। लेकिन आज हमारे समाज के लिए लड़ने के लिए बहुत कम लोग हैं और हमारे समाज की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। पूरे भारत में लगभग 484 विधायक अपने आदिवासी विधायक बनते हैं और 57 सांसद अपनी समाज के हैं, आदिवासी समाज के, जिसमें पूरे भारत में भील समुदाय जो है सबसे बड़ा समुदाय है। लेकिन आज हमारा समाज हजारों नहीं लाखों संगठनों में बढ़ गया है। हर जगह अलग अलग तरह के संगठन हैं और अलग अलग तरह से अपने समाज के सुधार का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि सारे संगठन समाज के नाम पर अगर एक नहीं हो पाते हैं। कहीं पार्टी का संगठन है, कहीं किसी विशेष मुद्दे को लेकर संगठन बने हुए हैं। बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जब भी आप किसी भी संगठन से हो, आपका विचार किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन जब समाज की बात आए, अपने भील आदिवासी समाज की बात आए, उस समय अगर हम एक जाजम पर आ जाएं तो कौन कहता है कि अपने समाज का कोई काम नहीं हो सकता। अपन चाहे जो काम कर सकते हैं। हमारा समाज गरीब जरूर है, लेकिन सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, वो अपने भील आदिवासी समुदाय की वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय केवल नहीं कि आज मशीनों का युग है, लेकिन आनी मशीनी युग में आपर समाज में अगर आपरी भीली भाषा में बात करूँ ना, तो आज आप घरे काम करा तो घरे साग सब्जी कहीं भी बनावा तो चम्मच यूज में लेवा, जो स्टील रो चम्मच है जे काम में लेवा। अणी सबों पहला अगर आप पुराना आप इतिहास की बात करा तो सबों पहला चम्मच नहीं आयो, चम्मच पहला कहीं आयो डोयलो आयो, डोयलो आयोग नहीं आयो। अबारू भी आप पुराना जावा तो आप पुराना वनो डोयलारो आविष्कार कने कीधो था। आप भील समाज सबों बड़ा वैज्ञानिक है। मैं तो सबों बड़ा वैज्ञानिक आप समाज ने मानू कि आज वनी डोयलो वजहूं आज तरह तरह बाजार में चम्मच मिले, आज तरह तरह की प्लेटा हैं, तरह तरह की परात वगैरह ना पे बाजार में खरीदी लावा। लेकिन सबों पहला दुनिया में आविष्कार हुआ तो कुंडारो आविष्कार हुआ। शायद आप भीली भाषा में कुंडो कहवे, जगह जगह मनो नाम अलग भी वही सके। तो लकड़ी रो कुंडो तो अणी तरह आप समाज में क्या ना आज चक्की है तो सबों पहला आप आदिवासी गट्टी बने झंडी आप पूजा करा। तो आप आदिवासी भील समुदाय प्रकृति पूजा करा। जैसे आप बेल ने भी कही केवा भाई केवा कि आप भाई है। आप पहाड़ी पूजा करा, आप जल जंगल जमीन सबरी पूजा करा, क्योंकि इन्हें भगवान माना। क्यों माना कि अणियों आपने खावा पीवारी जतरो सामान है, सब्जी रोटी सब हर जरूरत की पूर्ति आपने अणी जंगल हुए। आज आपने सरकार वनवासी कहवे, लेकिन बड़ा दुख की बात है, आप वनवासी नहीं है, अपन राजा थे।
अपने समाज के महापुरुषों से के नाम से कई जगह नगरों के नाम अपने महापुरुषों के नाम से रखा है। तो उन्होंने कुछ किया है समाज के लिए। आज डूंगर बरंडा के नाम से डूंगरपुर जैसा शहर है, बांसिया भील के नाम से बांसवाड़ा जैसा शहर है, उदय खराड़ी के नाम से उदयपुर जैसा शहर है, कोटिया भील के नाम से कोटा शहर है। ऐसे हजारों शहर हैं। तो ऐसा अपना बहुत बड़ा इतिहास है अपने समाज का। लेकिन आज हमारी पता नहीं हमारे समाज के इतने टुकड़े हो गए इन संगठनों की वजह से कि बड़ा दुख होता है कि समाज का सबसे खराब कंडीशन में आज हमारा आदिवासी समाज है। इतना दयनीय समाज हो गया है। बस इस समाज का वापिस सोने की, इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा हमारे समाज को जरूरत है। आज शिक्षा की जरूरत है। हमारे बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज का सुधार नहीं होगा, सर्वोपरि विकास नहीं होगा। बस हाथ जोड़कर मेरे समाजजनों से, मेरे आदिवासी भील परिवार से एक ही निवेदन है, समाज के बच्चों को जितना हो सके उतना पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ। समाज को अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे बीच पूरे राजस्थान के अगर हम बात करें तो हमारे गवर्नमेंट ने जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला था, मैं आपको उसके तहत आपको जानकारी देना चाहता हूं। 5 जनवरी 2011 में इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला था कि 8% इस देश के आदिवासी जो हैं, जो समथिंग 2011 के समय हमारा देश में 12 करोड़ समथिंग हमारी संख्या थी, आज बढ़कर 20 करोड़ से प्लस हमारे आदिवासी हो गए हैं पूरे भारत देश में। तो बताया कि इस देश के मूल मालिक कोई है ना, तो इस धरती के मूल मालिक भारत देश के ये आदिवासी है। ऐसा अधिकार हमने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन आज भारत के ये लोग हैं ना, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतना महान अपना समाज है। आज हमारे इस आदिवासियों की जो जमीन है ना, आपको जानकारी करा दूं कि दुनिया में इतना बड़ा भूभाग है, लेकिन आदिवासियों की जमीन का भारत सरकार ने वर्ल्ड में कोई बैंक नहीं है, लेकिन हमारे भारत में जमीन का बैंक है। सोचने की बात यह है कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश हैं, वहां पर भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन किसी सरकार ने, वहां की सरकार ने जमीन बड़े बिजनेसमैन को बेचने के लिए कोई बैंक नहीं बनाया, लेकिन भारत सरकार ने बैंक बनाया है अपनी आदिवासियों की जमीन बड़े बिजनेसमैनों को बेचने के लिए। क्योंकि इस आदिवासी जमीन में वो खनिज पदार्थ हैं, वो सोना चांदी, वो हीरे जवाहरात, वो खनिज पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, कोयला, वो आदिवासी जमीन में है। इस जमीन का हक दिलाने के लिए हमारे बिरसा मुंडा हो, तंत्या भील हो, ये भी हमारे समाज के आदिवासी समुदाय के बहुत बड़े लीडर हुए थे। उन्होंने अपने जमीन का हक दिलाया था। अंग्रेजों का हमारे देश पर शासन था उस समय, उससे पहले हमारे आदिवासियों को जमीन का पट्टा नहीं मिलता था। हमारे आदिवासी खेती करते थे तो उनसे लगाम वसूल किया जाता था। लेकिन हमारे समाज में जितने हमारे समाज के महापुरुष हुए थे, जैसे गोविंद गुरु जैसे हमारे समाज के समाज सुधारक हुए थे, तो हमारे समाज को संगठित किया। दारू मांस से उनको छोड़ के हमारे समाज का सुधार की ओर हमारे समाज की एक ही संगठन बनाकर समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उस समय बिरसा मुंडा के आंदोलन की अगर बात करें तो 1 लाख आदिवासी अपने जमीन का हक लेने के लिए, जमीन का पट्टा लेने के लिए शहीद हो गए थे। उस समय पूरे देश से लाखों लोग जब बिरसा मुंडा को जब उनको शहीद हुए थे तो लाखों लोग दुनिया से देखने पूरे भारत से आए थे। उस समय इंग्लैंड में एक पत्रिका में बताया गया था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था जिसके मरने पर इतने लोग इकट्ठे हुए, ये आदिवासियों के भगवान थे। तो
ऐसे हमारे समाज में महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बलिदानी दी, उनकी वजह से आज हमारे समाज को जमीन मिली है, उसका पट्टा मिला है, जो किसी भगवान ने नहीं दिया, लेकिन हमारे समाज के ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आज जमीन का पट्टा दिया। बड़े दुख की बात है, उसी जमीन को अपने सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है। अभी एक रिसेंटली कानून निकला है जिसमें बताया जा रहा है कि 60 साल के लिए आदिवासियों की जमीन को लीज पर दिया जा रहा है। आज हमारे बहुत बड़ा सरहदेव जंगल है जो अपने भारत का फेफड़ा कहलाता है, उसको काटा जा रहा है। उसकी आवाज उस जंगल में हमारे आदिवासी रहते हैं, उनको बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसकी बात आज हमारे राष्ट्रपति हमारे आदिवासी समाज के हैं, वहाँ का राज्यपाल आदिवासी हैं, वहाँ के विधायक काफी सारे आदिवासी हैं, लेकिन उसकी बात को बुलंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अंदर जो आदिवासियत है, जो अपने समाज की जो चीज है वो खत्म हो गई है, क्योंकि उनको चुनने वाले जो सरकारें हैं। तो इसी तरह अभी काफी वक्ता हमारे बीच में हैं, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। मैंने 2 मिनट के लिए अपने समाज पर बोला। अगर आपको मेरे विचारों से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हुई हो तो मैं आपका छोटा बेटा हूँ, मुझे छोटा बेटा समझकर माफ करें। आपने इस कार्यक्रम में मैं आया, मुझे सम्मान दिया। आप सभी मेरे आदिवासी परिवार का, मेरे समाजजनों का, मेरे भील समाज का, मेरे पिता तुल्य इस जाजम का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मंच संचालक के रूप में हमारे समाज के गुरुजी बालूराम जी भाई साहब गोकुंदा से उनको आमंत्रित करूंगा। आगे मंच संचालन आप करें। धन्यवाद।